आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पकड़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस रफ्तार की असली बुनियाद है कनेक्टिविटी। जब यही कनेक्टिविटी नए विचारों, नई तकनीक और दूरदर्शी नेतृत्व से जुड़ती है तो जन्म लेती है एक नई दिशा की सड़क। कहानी अब उस सड़क की जिसने राजस्थान की धरती पर विकास की एक नई रेखा खींच दी है, गति की नई दिशा। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे लगभग 67 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को राजधानी जयपुर से सीधे जोड़ता है। अब बांदीकुई से जयपुर और जयपुर से दिल्ली पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और सुगम। 12 फरवरी 2023 जब माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना की नींव रखी गई, उस दिन से सिर्फ सड़क नहीं बल्कि एक नए विकास पथ की शुरुआत हो चुकी थी। राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का अहम हिस्सा है जो भारत के विकास के मानचित्र को नई परिभाषा दे रहा है। हर एक्सप्रेसवे के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम, महीनों की योजना और इंजीनियरिंग की बारीकियां छुपी होती हैं। इस अत्याधुनिक परियोजना में शामिल है 6 इंटरचेंज, 11 वेहिकुलर अंडरपास, 18 स्मॉल व्हीकल अंडरपास, एक रेल ओवर ब्रिज, 2 मेजर ब्रिज और 6 माइनर ब्रिज। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, सुरक्षा टीम और हजारों मजदूर साथ मिलकर इस सपने को आकार दे रहे थे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आर्थिक गतिशीलता की रीढ़ के रूप में सोची गई थी। लक्ष्य स्पष्ट था, राजस्थान के हृदय स्थल को राष्ट्रीय कॉरिडोर से जोड़ना। लेकिन शुरुआत से ही यह प्रोजेक्ट एक बात के लिए प्रसिद्ध था, आधुनिक भारत के सबसे तकनीकी हाईवे में शामिल होने के लिए। हर 1 किलोमीटर पर कैमरा सर्वेलेंस, हर 10 से 15 किलोमीटर पर स्पीड लिमिट कैमरे, हर 10 किलोमीटर पर VMS वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, 24 घंटे प्रतिदिन रियल टाइम मॉनिटरिंग, सुरक्षा, सतर्कता, डिजिटल नियंत्रण। यहाँ पे हर किलोमीटर पे हमारे PTZ कैमरे लगे हुए हैं जो 24 घंटे सर्विस लाइन पे ऑनलाइन रहते हैं। हम सारी चीज़ें अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करते हैं। हर 10 किलोमीटर पे यहाँ पे अपना VIDS लगा होता है जो कि वो ओवर स्पीड को डिटेक्ट करता है, जिसके थ्रू हम चालान करते हैं। अगर यूज़र को कोई भी एक्सप्रेसवे पे, अगर जयपुर बांदीकुई पे कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो हम यहाँ से 24 घंटे सर्विस लाइन के थ्रू हम उनको मॉनिटर करके उनको सारी चीज़ें, जैसे एम्बुलेंस हो गया, मेडिकल कुछ इशू आ गया, वो प्रोवाइड कराते हैं। अगर कुछ उनको सुविधाएं चाहिए, जैसे उनका टायर पंचर हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोलिंग को हम तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। विदिन 5-10 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें, फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराते हैं। इस हाईवे में केवल कंक्रीट नहीं, स्मार्ट भारत की सोच गूंथी गई है। कहते हैं बड़ी सड़कें बड़ी चुनौतियों से होकर गुजरती हैं और बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इको सेंसिटिव जोन हाईवे जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ एरिया के बीच से गुजरना था। यह प्रकृति और विकास दोनों की परीक्षा थी। 10 संरचनाएं जिनकी ऊंचाई 3 मीटर थी, वाइल्ड लाइफ विभाग की अनुमति के बाद 5 मीटर तक बढ़ाई गई। यह सिर्फ डिजाइन नहीं, जिम्मेदारी का निर्णय था। बगराना गांव पर रिंग रोड जंक्शन। रिंग रोड का मार्जिन बगराना गांव पर पड़ा, जहां पहले से बनी 265 विकसित स्ट्रक्चर्स अवरोध बनकर खड़ी थीं। लेकिन विकास रुक नहीं सकता था। प्रशासन और पुलिस की सहायता से 265 स्ट्रक्चर्स हटाई गईं। तब जाकर वहां लोअर लेवल इंटरचेंज का निर्माण संभव हुआ। SVUP बनाम VUP विवाद।
कुछ स्थानों पर छोटे वाहनों के अंडरपास SVUP को बड़े वाहनों के अंडरपास VUP के समान करने की मांग उठी। स्थानीय विरोध के चलते कार्य में 6 से 7 महीने की देरी हुई, पर संवाद जीता, समाधान निकला और प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। कोर्ट स्टे वाला पेट्रोल पंप। बगराना गांव के पेट्रोल पंप पर न्यायालय का स्टे था। मुआवजे पर विवाद था। कानूनी प्रक्रिया के बाद पंप हटाया गया। 220 किलोवोल्ट RVPNL लाइन के स्थानांतरण के लिए आवश्यक अनुमति प्रक्रिया में समय लगा। इस दौरान टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कार्य को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। रेलवे ट्रैक से जुड़े कार्य के लिए शटडाउन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त हुआ। ट्रैफिक ब्लॉक्स के कारण कुछ कार्य चरणबद्ध रूप से किए गए, लेकिन समन्वय के साथ परियोजना आगे बढ़ती रही। जब आप मेहनत से हार नहीं मानते तो मंजिल थक कर आपके सामने झुक जाती है। और एक दिन ये सड़क पूरी खड़ी थी, सीधी, मजबूत, खूबसूरत, एक उपलब्धि की तरह। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर से थोड़ा 66 किलोमीटर दूर जा रहा था, तो उसी विजन को कंटिन्यू करते हुए दिल्ली जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे को प्लानिंग किया गया। उसी विजन को करते हुए इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को डिज़ाइन किया गया। ये पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4 लेन ग्रीनफील्ड है। एक्सेस कंट्रोल्ड है, 67 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ये कनेक्ट होता है डायरेक्ट जयपुर रिंग रोड से, तो इससे सीमलेस मूवमेंट होता है और इसको इकोनॉमिक और सोशली इन्वायरमेंटली फैक्टर देखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। जहां इंजीनियरिंग पूरी होती है वहां बदलाव की शुरुआत होती है। पहले दिल्ली से जयपुर का सफर समय और ट्रैफिक की दुविधाओं से भरा होता था। 4.5 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी उससे भी ज्यादा। अब वही रास्ता लगभग 3 से 3.5 घंटे में पूरा हो जाता है। और बांदीकुई से जयपुर, जहां पहले 1 घंटे से ज्यादा लगता था, अब सिर्फ 25 से 30 मिनट। जब सड़क मजबूत होती है तो कृषि बाजार भी मजबूत होते हैं। अब दौसा, करौली, अलवर और आसपास के क्षेत्रों के किसान दिल्ली के बड़े बाजारों तक सीधे पहुंच सकते हैं। अब उनकी उपज बिचौलियों पर निर्भर नहीं है। हम खेती करते हैं, बढ़िया सरसों, जो गेहूँ, चने, सब्जियां लगाते, तो हम मंडियों में जैसे दिल्ली ले जाते, जयपुर ले जाते, तो बढ़िया हमारे को टाइम पे मुनाफा मिल जाता है और बिचौलिया सब गायब हो जाते हैं, तो हम खुद ही जिम्मेदारी पे पहुंचा देते हैं सब्जियों की। एक्सप्रेस रोड बनने से हमारी सब्जियां बाज़ार में जाने में बहुत आसान हो गई है और बीच के बचौलिया, दलाल सब ख़त्म हो गए। ये हमारी बाईपास बना है, जब से बहुत आसान हमारी सब्जी, हमारी फसल बेचनी बहुत आसान हो गया है। हम यहाँ से मंडियों में ले जाते हैं तो उसका फ़ायदा हमारे को खुद को मिल जाता है। ये हाईवे रोड से जाते हैं, इससे हमारे को बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हो गया है। मूल्य बेहतर, आय बेहतर और भविष्य कहीं अधिक सुरक्षित। व्यापार के लिए समय ही पैसा है और ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों को दिल्ली और पश्चिम भारत के बड़े नेटवर्क से जोड़ता है। अब माल ढुलाई, निर्यात और भारी परिवहन सब कुछ पहले से कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और आर्थिक। जो ये रोड बना है इससे बहुत फायदा हुआ है। हम 2-2.5 घंटे में दिल्ली जयपुर पहुंच जाते हैं और हमारा माल आने जाने में बहुत सुविधा होती है। हम 8-10 घंटे में हमारा माल बड़ोदरा या दिल्ली पहुंच जाता है, बम्बई। जो ये हाईवे बना है इससे इतना फ़ायदा हो गया है, पहले 5 घंटा लगते थे तो अब 3 घंटा लगते हैं उतने सफ़र में। पहले हमें 5 से 6 घंटे लगते थे दिल्ली जाने में, अभी टाइम 2 से 2.5 घंटे हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। और यहाँ से जयपुर पहुँचने में कम से कम हमें पहले 1.5 घंटा लगता था, 1 से 1.5 घंटा। अब हमें 25 से 30 मिनट में हम जयपुर पहुँच जाते हैं। हमें समय भी काफ़ी बचत हुई है। और जो मेरा होटल इंडस्ट्रीज है ये पहले से ज़्यादा बड़ा है। जयपुर इतिहास, कला और संस्कृति का शहर अब और भी सुलभ हो गया है। पर्यटकों, होटलों,
स्थानीय व्यवसायों सभी के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग नया अवसर बनकर आया है। कभी सड़कें सपनों को रोकती थीं, आज सड़कें सपनों को तेजी देती हैं। ये 67 किलोमीटर की सड़क किसी मानचित्र की रेखा नहीं, सैकड़ों लोगों के संघर्ष, हजारों लोगों के सपनों और भविष्य के करोड़ों अवसरों की कहानी है। जब कोई इस सड़क पर चलेगा उसे शायद चुनौती ना दिखे, लेकिन तरक्की जरूर महसूस होगी, क्योंकि जहां सड़कें बदलती हैं वहां जिंदगी बदल जाती है। विकास केवल आंकड़ों से नहीं बनता, विकास बनता है नागरिकों की सुविधा से, व्यापार की दिशा से, यात्रा की सुरक्षा से और भविष्य की संभावनाओं से। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, राष्ट्र निर्माण की यात्रा का हिस्सा है। भारत नई गति से आगे बढ़ रहा है, नई दिशा के साथ, और ये एक्सप्रेसवे उसी दिशा की पहचान है। गति की नई दिशा, बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे।